देखिए के क्लासेस 76 बाय सूरज सर। सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैं आप सबको मैथ में घातांक का कहानी पढ़ा रहे थे कंपटीशन वाले मैथ में, तो कुछ टाइप से क्वेश्चन भी बता दिए थे और जितने फार्मूले यूज होते, जो नियम यूज होते थे, पूरा का पूरा नियम का लिखा दिया था मैं, और एक दो सवाल भी सॉल्व कराए थे। आज जो है नेक्स्ट टाइप सवाल जो चलेगा उसी में है। देखिए आप लोग देखिएगा, समझिएगा। जहां न समझ में आएगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। आप सब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। यह जो के क्लास 76 है, इसकी जो है साके के कोचिंग सेंटर जो है राम बजहा में नया हाईवे के बगल जो है संस्था डाली गई है, जहां पर मात्र 250 रुपए में जो है 1 से लेकर इंटर तक जो है क्लासेस चलाई जा रही हैं। वो भी 2 से 2.5 घंटा पढ़ाने का काम किया जा रहा है। और कंपटीशन लेवल में जितने भी छात्र छात्राएं हैं, उनको जो है ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, सभी दोनों तरीके से जो है दोनों में जो है अभी तक निःशुल्क पढ़ाने का काम किया गया है। इसलिए आप सब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। यह जो मौका मिला है पढ़ने का, इस मौकों को आप लोग जाने मत दीजिए। तो देखिए उसी आगे जो क्वेश्चन जो था उसी के कड़ी में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन ये है कि 625 के घात 6.25 625 के घात 6.25 इंटू 25 के घात 2.6 अपान 625 के पावर जो है 6.67 इंटू 5 घात 1.2 इंटू 5 के घात 1.2 का मान होगा, या बराबर क्वेश्चन मार्क मार दीजिए, क्या होगा बताना है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग देखते हैं कि जो पावर लगा हुआ है, घात लगा हुआ है, जो घात है, घातांक है, वो कैसा घातांक है, किसमें है, ये देखते हैं। उसके बाद जो सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन को लिख ले रहा हूं मैं समझाने के लिए। देखिए यहाँ समझाने के लिए आप सबको बता रहा हूं, बाकी कंपटीशन लेवल जो लगाया जाएगा तेजी से सॉल्व किया जाएगा। 625 के पावर 6.25 इंटू 25 घात 2.6 बटे का 625 के पावर 6.67 इंटू 5 के घात 1.2। यही क्वेश्चन था हमारा, यही हमारा क्वेश्चन था। और उसके बाद जो है 7.5 है, यहाँ जो है 7.5 गलत लिख दिए हैं, 6.75 है यहाँ जो है 6.75 है, उल्टा लिख दिए थोड़ा हम। ये वही में कंफ्यूजन हो गया था कहाँ से आ गया ये। आता उससे भी आता, गुणा करना पड़ता उससे भी आ जाता हमारा आंसर, ऐसी बात नहीं आ जाता आंसर। तो देखिए 625 जो है 5 घात कितने का है, 5 के कितने के स्क्वायर है, 5 घात 4 और 5 घात 5, 5 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 5, 5 बचे 25 25 पंजे 625। ये हुआ 5 घात 4 के पावर 6.25, 25 किसका है, 5 का स्क्वायर घात 2.6 बटे अपान ये भी यही है 5 घात 4 घात 6.75 इंटू 5 घात 1.2 है ही ना,
पुनः देखिए अब जो है ये 5 के घात ऊपर गया, पूरा मल्टीप्लाई हो गया, तो 5 को या ऐसे लिख लीजिए 4 गुणते 6.25 इंटू 5 घात 2 गुणते 2.6 अपान 5 के घात 4 गुणते 6.75 इंटू 5 घात 1.2 है ही ना। अब गुणा किया गया तो क्या आ गया, ये 5 के घात कितना हो गया, ये 5 चौको 20 के 0 हंसला 2 5 10 4 2 8 8 2 10 के 0। काट दिए, फिर गुणा करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, वही आएगा। बता रहे देख लीजिए 5 चौको 20 4 2 8 2 10 6 चौका 24 24 एक कई अंक 10.2 अंक 10 है ना, है नहीं है, यहाँ 10 लगा लीजिए आप, इंटू 5 के घात इसका कीजिए कितना है, गुणा करने देखिए 6 दूनी 12 2 2 2 4 1 5 5.2। फिर इसका देखिए कीजिए 5 के घात जो है 5 चौको 20 7 चौको 28 2 30 दशमलव लगा लीजिए 6 चौका 24 24 3 27 5 घात 1.2 है ही ये। अब इसे देखिए ये 5 इसको 5 घात इसको लिख सकते हैं अब हम लोग 5 घात 25 इंटू 5 घात 5.2 बटे का 5 घात 27 इंटू 5 घात 1.2। इतनी बात समझ में आ गई होगी ना। तो अब 0.0 वैल्यू खत्म। हाँ अब देखिए ये आधार सेम है ना, खाते अपन जुड़ जाएंगे तब तो हो जाएगा 5 के घात 25 प्लस 5.2 बटे का 5 के घात आधार सेम है ना, खाते जुड़ जाएंगे 27 प्लस 1.2 1.2 है ये, जोड़ लीजिए कितना आएगा ये 25 5.2 2 5 5 10 2 1 3 ये आएगा कितना आएगा, जोड़िए 30 तो सही आया है, जोड़ लीजिए थोड़ा सा देख लीजिए सही आया है। 5 के घात कितना आया 30.2 ये कितना आया 7 1 8 5 के घात 28.2 न। ये भाग में है, हमने एक सूत्र लिखाए थे a के पावर n अपान b के पावर n m, या यहाँ m है मान लीजिए, तो a के पावर m इंटू b के पावर माइनस n होगा, या इसको ही अपान a ही दोनों a है ना। ये ऊपर गया माइनस हो गया, a के पावर m माइनस n लिखाए थे, देखिए लिखाया हूँ कहीं सूत्र लिखाए थे, ऐसा सूत्र लिखाए थे हम। तो ये देखिए ये ऊपर गया, ये अपनी जगह पर है 5 के घात जो है 30.2 इंटू ये हुआ 5 के घात माइनस 28.2। ठीक, अब देखिए आधार सेम है ना, खाते क्या हो जाएंगे अपन जुड़ जाएंगे, तो 30.2 प्लस माइनस माइनस ये 5 के घात जो है 30.2 प्लस माइनस माइनस 28.2। अब इन दोनों को जोड़िए देखिए कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए। तो 5 के घात जो है 2 में 2 गन 0 हो गया, 10 में से 8 गन 2, यहाँ 5 घात 2 बचा, कितना बचा 5 घात 2 0 मतलब 0 वैल्यू खत्म, तो 5 घात 2 बड़ा 5 बचा 25, आंसर यही आ गया। ये सवाल था, ये आंसर है, देख लीजिए आप लोग। जहां न समझ में आया बताइए, को समझा दे। यदि √3 के पावर 5 के घात 5 हो
इंटू 9 के पावर 2 हो, 9 का घात 2, 9 के पावर 2 इक्वल टू 3 के पावर n, 3 के घात n इंटू 3 इंटू अंडर रूट 3 रूट ऑफ 3 हो तो n का मान ज्ञात करो। इसमें n का मान निकालना है कि n का मान क्या आएगा, यही बताना है इसमें। तो आप सब देखिए, जहां ना समझ बताइएगा। देखिए ये रूट ऑफ 3 है ना, रूट ऑफ 3 पे पावर 5 इंटू 9 पावर 2 इक्वल टू 3 पे पावर n इंटू 3 इंटू रूट ऑफ 3। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, रूट ऑफ 3 अंडर रूट 3 को लिख सकते हैं 3 की घात 1/2 गुणते 5। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे बात समझ आए, न समझ में आया तो ऐसे लिख लीजिए। इसे कोष्टक में 3 घात 1/2 घात 5 ही है ऐसे। ठीक, अब ये क्या है, इंटू 3 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसे हम लोग, इक्वल टू 3 की पावर n इंटू 3 इंटू ये अंडर रूट 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। तो अब देखिए ये गुणा हो गया 3 की पावर 1/2 गुणते 5 इंटू 3 की पावर 2 दूनी, या 2 इंटू 2 कर लीजिए, कोष्टक तोड़ दीजिए, इक्वल टू 3 की पावर n इंटू 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 1/2, जिसका पावर कुछ नहीं, उसका घात 1 मान लिया जाता है। अब यहाँ देखिए ये गुणा किया गया, 3 की घात जो है 5/2 हो गया, हुआ इंटू 3 2 दूनी 4 हो गया। इसको रहने दीजिए, 3 घात n है, ये रहने दीजिए, इंटू आधार से में घात अपने क्या जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 3 घात 1 प्लस 1/2। अब देखिए इसे क्या है, आधार से में घाते जुड़ जाएंगे। 3 की घात क्या हो गया, 5/2 प्लस 4, यही हुआ, इंटू 3 की पावर, और लिखे ये तो लिख दिए ना, इक्वल टू, देखिए ये देखिए ये सेम था, ये नहीं, ये पावर n है ना, यहाँ ध्यान दीजिए, पहले बता रहे हैं ना। 3 की पावर n इंटू 3 की पावर कितना हो गया, लसा 2 हुआ, इसका लसा 2 हुआ, 2 1 में 2, 2 प्लस 1 3 ना, 3/2 हुआ, नहीं हुआ। अब देखिए घाते जोड़िए, इसका 3 के पावर लसा 2 हो गया, 4 दूनी 8, 8 5 13/2 हुआ। अब आधार से घाते जुड़ जाएंगे, तो 3 की पावर n प्लस 3/2 हुआ। ये बात समझ आए, ये आधार से घाते जुड़ गए ना आपस में, ये यहाँ पर ये 3 कैंसिल हो गया। ये 13/2 बराबर n प्लस 3/2, ये 3/2 इस तरह ले आइए, तो n बराबर 13/2 माइनस 3/2। तो यहाँ n बराबर क्या हो जाएगा, लसा सेम है, आधार सेम है, घाते उतर जाएंगे, 13 में 3 गए 10, 10/2 तो समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, लसा सेम है, 13 माइनस 3 10, 10 में 10/2, 2 1 2 5, तो n बराबर कितना आ गया, 5, ही आंसर हो गया। n का मान पूछा तो n का मान दिखा दिए हम, सरल।
कीजिए। देखिए सरल की चालू है ना, सरल कीजिए कर रहा है, सरल कीजिए। क्या सरल करना है अब भगवान ही जाने क्या सरल करना है। तो एक्स पावर ए अपान बी के पावर एक्स पावर बी अपान बी के पावर एक्स पावर बी पूरे के पावर, पूरे का घात लगा दीजिए। जो है पूरे का पावर है ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। ये इनकी लीला एकदम अपरंपार है। ये है प्लस है, यहाँ माइनस है प्लस है, यहाँ पर ना ध्यान दीजिएगा। इनटू फिर पुनः जो है लिख दिया गया एक्स पावर ए अपान एक्स पावर बी पूरे का पावर लिख दिया गया। क्या लिख दिया गया है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लिख दिया गया है बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा थोड़ा से कहीं मिस्टेक ना होने पाए। यहाँ दी है और यहाँ सी है। पुनः लिख दिया गया तीसरा जो लिखा गया एक्स पावर सी अपान एक्स पावर डी पूरे का पावर जो लिखा गया जो है सी स्क्वायर लिख लीजिए। जो पूरे का पावर सी स्क्वायर सी अपन ए है, यहाँ डी नहीं यहाँ ए ही है, यहाँ ए है। ये लिख दिया गया सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही सुंदर सवाल है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। इतना कहा इतना कम सुंदर सवाल है ये। थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, बाकी सवाल कुछ है नहीं। देखिए क्या दिमाग लगेगा इसमें कि एक्स पावर ए अपान एक्स पावर बी पूरे का पावर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। पुनः जो है एक्स के पावर बी अपान एक्स पावर सी पूरे का पावर जो है बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। पुनः जो है पूरे में जो है ये है एक्स पावर सी अपान एक्स पावर ए पूरे का पावर सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। ये है। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान समझिएगा, बहुत सुंदर सवाल है ये ऊपर गया माइनस हो जाएगा ना, तो ये एक्स पावर ए इंटू एक्स पावर माइनस बी हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अरे भाई ये जैसे कि एक पावर एम अपान एक पावर एन होता था तो एक पावर एम माइनस एन होता था, या ऐसे ऐसे लिखते थे इंटू एक पावर माइनस एन ऐसे लिखते थे ना। वही चीज हुआ है सेम। समझ आ रहा है? पावर क्या है? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये भी सेम कंडीशन हो गया वैसे ही, एक्स पावर बी इंटू एक्स पावर माइनस सी के पावर क्या है? अब बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर है। इसका भी वही कंडीशन हो गया बेचारे का, एक्स पावर सी इंटू एक्स पावर माइनस ए, ये हो गया सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर। अच्छा ए सी है, ए सी ना। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप सब बहुत अच्छी बात होता है, आधार सेम है घाते जुड़ जाएंगे ना, तो एक्स का पावर
घाते जुड़ रही हैं तो ए प्लस बी होता है ना, प्लस ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, ए माइनस बी, ये क्या हो गया हमारा, इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बहुत सुंदर। अब यहाँ देखिए ये आधार सेम है, ये भी एक्स पावर बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। बहुत ये यहाँ पर भी एक्स पावर सी माइनस ए और मल्टीप्लाई होगा सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर में ना। यहाँ देखिए फार्मूला बन रहा है, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए के ये होगा ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर सूत्र होता है, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर सूत्र होता है। ये सरसंख्या होती है हमारी, इसी सरसंख्या पे आप लोग जो है इसको रख दीजिए। दिख रहा है ना, उसे देखते रहिएगा थोड़ा से। इसे देखिए, इसे लिख सकते एक्स पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिख सकते हैं। इसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसे हम लोग, एक्स के पावर बी क्यूब माइनस सी क्यूब लिख सकते हैं। ऐसे इसको भी लिख सकते हैं एक्स पावर सी क्यूब माइनस ए क्यूब। आधार सेम है, घाते जुड़ जाएंगी, तो घाते जुड़ रही हैं तो ये हो जाएगा एक्स पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब, यही होगा ए क्यूब ये। देखिए प्लस ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस बी क्यूब कैंसिल हो गया, तो क्या आया टोटल हमारा एक्स घात 0 बराबर 1। आंसर होगा, उतार लीजिए। क्या आना समझ आओ, बताइए आप सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है √2 तथा 3√3, ये 3√3 में कौन बड़ा है, में से क्या है, कौन बड़ा है, इसे बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर एक बड़ा मालूम चल जाएगा तो छोटा मालूम चल जाएगा ना। जब एक बड़ा मालूम हो जाएगा छोटा मालूम हो जाएगा ना। देखिए √2 √2 और 3√3, √2 और 3√3 में कौन सा बड़ा है ये बताना है। तो देखिए अगर हम इसका पावर तोड़ते हैं, खत्म करते हैं, मान लीजिए इसका पावर मान लीजिए खत्म करते हैं, √2 ही है ना, तो 2 के घात 1/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और इसको जब देखते हैं हम 3√3 है ना, तो 3 घात 1/3 हो गया, हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ। अब देखिए दोनों का क्या काम कर लीजिए। अब ये देखते हैं एक चीज और हम लोग ध्यान दीजिएगा कि 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, या तो कह दिया जाए ऐसा कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे ना, गुणा हो जाएंगे। तो हमारा घात भी सेम नहीं है, आधार भी सेम नहीं है। अब कैसे हो भैया, जिसका आधार भी सेम ना हो घात भी सेम ना हो कैसे होगा, अब ये कैसे होगा। तो देखिए इन दोनों का लस 1/2 1/3 का एलसीएम कितना हो गया, लस कितना हो गया 6 हो गया। नहीं ये 1/2
प्लस 1/3 का लसा क्या हो गया, एलसीएम 6 हो गया, 6 हो गया ना। तो 2 3 6 हो गया, 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई नहीं समझ में आई? ये बात इसको रखे रहिएगा, अभी काम देगा ये। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 के पावर 1/6 लिख सकते हैं। अब इसको तोड़िए, तोड़ दिखा दे रहा हूं, देख लीजिए। 2 × 3 की पावर 1/6, 3 के 3 दूनी 2 की घात 1/2 ही तो बचा। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग अब, 3 के पावर 2 के पावर 1/6, ठीक। इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, ये बताना है हम लोग को। चलिए कौन बड़ा कौन छोटा दिख रहा है, उसको भी तोड़ेंगे। अगर हम 3 के पावर 2 × 1/6, 2 × 2 3, 3 की पावर 1/3 ही आया। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई है आप सबको। तो ये 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की घात 2, 2 दूनी 4, 3 घात 2, 3 त्रिका 9, 8 और 9 में कौन बड़ा है, 9। तो हम लोग कह सकते हैं कि √3, √2 और √3 में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है। तो ऐसे लिख लीजिए, √2 इज ग्रेटर देन 3√3। समझ आए? समझ आए नहीं? उतार लीजिए आप लोग, अब नेक्स्ट कल बताया जाएगा।